कहते हैं गणिकान को से वेद पढ़े, सबरी क्या रूप की रानी थी। एक गणिका हुई, गणिका। और बचपन में ही किसी कारण से उसके माँ बाप गुजर गए थे। और कहते हैं कि जिसके ऊपर माँ बाप का साया नहीं रहता, वे बच्चे भी जीवन भर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ते हैं। इसका सबूत जीता जाता महाभारत में कर्ण से मिलता है। कर्ण इतना बलशाली था, इतना धनुषधारी था, लेकिन माँ बाप का नाम न मिलने के कारण से हर जगह अपमानित होता था। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, वहां उस काम को वो भी कर सकता था, मछली की आंख को कर्ण भी बीन सकता था, लेकिन द्रौपदी ने यही कहा था कि यहां सूत पुत्रों का नहीं, यहां अक्षत्रियों का स्वयंवर है। हालांकि कर्ण जो थे अक्षत्रिय थे, कुंती के पुत्र थे, लेकिन ये शादी से पहले इनका जन्म हो चुका था सूर्य के वरदान से। तो कुंती को समाज की लज्जा के कारण से मजबूरी में इनको जन्म देने के पश्चात में इनको एक काठ के बक्से में गंगा जी में बहाना पड़ा, और फिर इनको किसी रथ चलाने वाले व्यक्ति ने इनको निकाला और उसने इनको अपने पास रखा। तो इनको सुपुत्र पुत्र कहते थे, क्योंकि जाति का तो पता नहीं था किसी भी। तो ऐसे ही गणिका भी जो थी, सुंदर बहुत थी, स्मार्ट बहुत थी, बहुत सुंदर थी। तो कुछ गलत लोगों ने उसको देखा कि माँ बाप तो इसके हैं नहीं। कई ऐसे भी समाज में लोग हैं कि जिनके माँ बाप गुजर जाते हैं तो उन बच्चों को जो चंडाल चौकड़ी होती है वो गलत राह दिखा देती है, शराब पीना, ड्रिंक पियाना, ये ना। लेकिन मैं बच्चों से कहता हूं कि जिन बच्चों के माँ बाप सर से किसी भी कारण से उनका साया हट चुका हो, तो वे बच्चे ये कभी महसूस न करें, किसी का भी हाथ पकड़ लें, गुरु का हाथ पकड़ लें, गुरु का दामन थाम लें। कोई घर में अच्छा संपन्न व्यक्ति हो जिसने समाज में काम किया हो, पढ़ा लिखा हो, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहें। और आज़ादी समझकर जो विद्यार्थी सोच लेता है क्या कि मेरे माँ बाप मेरे सर पे नहीं है, अब तो मेरी खुली आज़ादी है, तो आज़ादी का अंजाम बहुत बुरा होता है। मैंने ऐसे कई लड़कों को देखा है अपने जीवन में, बहुत को देखता हूँ क्या, जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके बाप सर से हट गए हैं, अभी उन्होंने बहुत उत्पात मचा रखी है, शराब पीते हैं, गंदे लोगों में रहते हैं, दिन रात, माँ भी परेशान, रिश्तेदार भी परेशान। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दूसरा ये भी है कि अच्छी जगह अगर चलते हुए कष्ट अगर पा रहे हो तो देखो स्थितियां बदलती रहती हैं। और कहा है क्या कि किसी रास्ते पर अगर कदम बढ़ाया है, पैर रखा है, तो फिर उससे पीछे मत मुड़िएगा। गुरु शिष्य को पहले समझाता है, जब उसके पास आता है तो उसको समझाता है कि भाई ये रास्ता बड़ा स्टार्टिंग में कठिन रास्ता है, अगर तेरे से चलता हो तो चला, अगर नहीं चलता हो तो इसको मत चला, रहने दे। कोई हमें व्यापार नहीं करना, कोई शिष्य को तनख्वाह नहीं देनी गुरु। तो शिष्य जब गुरु को वचन देता है, इस चीज की प्रतिज्ञा करता है कि गुरुदेव चाहे आंधी और तूफान कितना भी तेज चले, लेकिन जो मैंने तुम्हें वचन दिया है उस वचन के लिए चाहे मेरी गर्दन भी चली जाए, लेकिन मैं अपनी बात से मुकरूंगा नहीं। तो उस शिष्य को इस लोक का भी और अंत में जिस दिन यहां से जाएगा परमात्मा का सुख दोनों की प्राप्ति हो जाती है, उसके दोनों आत्मा में अनुभव होता है। और जो शिष्य गुरु के पास में गुरु से वचन करके, वादा करके और फिर अपनी बात से मुकर जाता है, तो वो शिष्य जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु के अभी उसके लिए फिर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति हो, जो कहते हैं जो व्यक्ति अपनी बात से मुकर जाता है गुरु को वचन देकर, वो जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं होता। कितनी टक्कर मारता फिर, मेरा जीवन का बहुत अनुभव है, बहुत संतों का अनुभव है ऐसा, जो आए और गुरु को चकमा देकर साफ निकल गए, तो वे सोचते हैं गुरु कोई घाटे में गया, गुरु घाटे में जाने वाला नहीं, गुरु का कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन हाँ तेरे को जीवन में घाटा बहुत होने वाला है। और जिस दिन यहाँ से जाएगा, और अभी जवानी है, चाल चले मस्तानी, तो चला ले जितनी चलानी है, जिस दिन हिसाब किताब तो होगा, जिस दिन यहाँ से चलेगा तो वो सारी फिल्म दिखाई जाएगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या वादे किए थे, जहाँ वादे सही थे वहां तो तूने निभाए नहीं, और संसार में तूने बहुत मजा लिया है, और संसार तो तेरे साथ नहीं आया है।
तो गुरु भी वहां पर खड़ा हुआ मिलता है। मालिक की यही व्यवस्था है, जब व्यक्ति यहाँ से जाता है तो गुरु वकील के रूप में वहीं खड़ा मिलता है भगवान के दरबार में। हाँ, इसने कुछ किया, हाँ जी किया, लेकिन वहां गुरु भी मिलावट नहीं कर सकता। समझ चाहिए, अगर भगवान के यहाँ तुम जा रहे हो और तुमने भगोड़ा लिस्ट में पहुंच गए और भगवान फिर हमारे से पूछे कि हाँ जी बताइए, तो गुरु भी फिर क्या करता है, कह देता है कि नहीं, भगवान को सब पता, गुरु को पता है कि हाँ किसी प्रकार की मिलावट नहीं हो सकती। तो कहते हैं फिर पछताए क्या होते, जब चिड़िया ने खेत लिया तो जीवन भर पछताना पड़ता है। और जो गुरु की बात को मान लेता है जीवन में, बस मैं कहता हूं क्या कि इतना सुख खजाना उसके झोली में आएगा कि उसके पास शब्द नहीं होंगे और आंख उसकी गीली हो जाएगी कि किस शब्दों में बयां करूं कि जो गुरु पर विश्वास करता है, हमने अपने गुरु के प्रति विश्वास किया है, सारी दुनिया एक तरफ और गुरु के वचन एक तरफ, तो हम देखते हैं क्या कि अब से हमारे जीवन के जो पहले 20 साल गए वे हमें लगता है बर्बाद हो गए। हमने जो 20 साल पहले लगाए उससे हमें आज दिखता है कि उस समय का हमारे पास कुछ भी है नहीं, क्या है कुछ, लेकिन जब से हमने गुरु के संपर्क में जुड़े हैं, जब तो लगता है कि अपना जीवन सार्थक हुआ है और इतना प्रसन्नता, इतनी खुशी जीवन में है कि उनका शब्दों में वर्णन कहां कोई कर सकता है। सीधा होकर तो कभी भी कहते हैं क्या कि गुरु का द्वार ऐसा होता है, ये ऐसे ही नहीं मिलता, ये हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं, जब जाकर इसकी प्राप्त होती है। हमारा तुम्हारा इतने हमारे पास में शिष्य हैं बाहर यहाँ, तो ये सब क्या है, हमारा पूर्व जन्म का संस्कार का मेला तुम्हारे साथ में चला हुआ आ रहा है। तो जहां जो वादा करें उसको निभाए। मैंने देखा है कितने बच्चे हमारे पास भी आए, बच्चे आए और बीच बीच में से फिर भाग गए। तो भागो, हमने कहा कहां तक, तो हमने देखा है भाग ही रहे हैं आज तक, हाथ कुछ नहीं लगा, भाग ही रहे हैं, भागते रहो। मैं हमने भी कहा है मगर संत का वचन कट नहीं सकता बेटे, जब तक जहां से तुमने शुरुआत की थी अगर उस रास्ते को नहीं अपनाते, कितना जोर लगाओ। वही कृपा कहते हैं ना, कृपा कहाँ रुकी पड़ी है, कृपा वहीं रुकी पड़ी है जहां से तुमने बंद किया है, और वहां से शुरू करोगे फिर आपका खाता खुल जाएगा। तो गणिका को उन लोगों ने अपने संग में ले लिया और गणिका सुंदर तो बचपन से थी, तो क्या हुआ, वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गणिका को। बच्चा तो स्वभाव से बेचारा निर्मल होता है, उसे क्या पता होता अच्छे बुरे का। अब वेश्यावृत्ति का तुम्हें पता है कि वेश्यावृत्ति ऐसी होती कि वहां पर अनेक प्रकार के लोग शराब पी कर आते हैं, वो उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं और पैसे देते हैं, फिर में चले जाते हैं। तो गणिका उसमें बड़ी खुश थी। व्यक्ति जैसे में रहता है उसे फिर वही बढ़िया लगने लगता है। अभी तुम मीट मांस नहीं खाते, तो आपके सामने आ जाए तो आपको बहुत बुरा लगेगा, और ये तो ले जाओ प्लेट है। अगर तुम उसमें लोगों में रहने लगो और तो फिर तुम्हें भी अच्छा लगने लगेगा। एक मुझे बता कुछ लड़कों ने कि संग का रंग कितना जबरदस्त होता है कि कहने लगे गुरुजी किसी लड़के को बी फार्मा करना था मेरठ, तो कहने लगे बी फार्मा मेरठ करना था, तो उस लड़के ने मेरे से कहा कि भाई हमको मेरठ में कमरे की व्यवस्था करा दो, हमें वहां 2-3 साल रहना है और हमें वहां बी फार्मा करना है। तो हमने कहा भाई वहां हमारा मिलने वाले रहते हैं, अगर तुम उनके पास में रह तो तेरा कॉस्ट भी कम हो जाएगा, तेरी खर्चा कम हो जाएगा। उन्हीं के साथ में उन्होंने पूरा फ्लैट ले रखा है, एक कमरा उसी में तेरे को दिवा देंगे। कहने लगे ये अच्छा है। तो कहने लगे कि हम गुरुजी जैसे ही थे, तो अब ऐसा नहीं सोचो कि मेरे पास में ऐसे भी लोग आते हैं जो शराब पीते हैं, दिन रात पीते हैं, बोले में कोई निकाल तो नहीं सकता हूं, भी अपनी बात बताते हैं तो उनकी भी सुनता हूं। तो कहने लगे हम उसे गुरुजी लेकर पहुंचे मेरठ, तो जैसे ही गए तो कहने लगे शाम का टाइम था, तो वे देखा टेबल पर पैर रखे हैं, जाम छलक जाए, और नॉन वेज रखा है, मीट वगैरह, और अपना भोजन वो सब चल रहा है। तो हम गए, तो वहां पर जाकर उस पंडित की लड़की ने कहा तोबा तोबा, अरे भाई मैं यहाँ रहूंगा, मैं ब्राह्मण का छोरा हूं। कहने लगे भाई अब एक बात तो बता क्या कि तुझे इनसे क्या मतलब है, तुरंत कमरा अलग देंगे, इसमें जरूरत है कमरा,
अपना अलग रहना। तुझे से क्या मतलब है? तुझे अगर कुछ कहें तो जिम्मेदारी हमारी, अगर तुझे टॉर्चर करें कहने लगे कि ठीक है। तो उस लड़के ने मुझको बताया कि गुरुजी हमने देखा, हम उसे छोड़ के आ गए, तो 15 दिन बाद हम किसी काम से फिर मेरठ गए, तो हम जो वहां गए तो देखे क्या उनके साथ में पैक भी चल रहा है, नॉन वेज भी चल रहा है। हमने कहा भाई ये क्या हुआ, तू तो ब्राह्मण का छोरा था, ये क्या हुआ? कहने लगी ये संकर्म है। तो जैसे में व्यक्ति रहता है उसको उसका रंग जरूर लगेगा, बिल्कुल पते की बात है। तो अब घड़ी का जो थी बेचारी वेश्यावृत्ति में पैसे लेती और अपना लोगों का मनोरंजन करती। समय बीतता गया तो एक दिन घटना आती है कि क्या कि बहुत जोरदार बारिश हुई, बहुत जोरदार बारिश हो रही है, मूसलाधार ओले भी पड़ रहे हैं और कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा है। अब दुकानदार के पास ग्राहक नहीं आए तो दुकानदार परेशान हो जाता है, कभी बच्चे को डांटेगा, गुस्सा तो आ रहा है काहे का, दुकान पे ग्राहक नहीं, बच्चे को डांट देगा तुमने इस दुकान का नाश कर दिया, ये सामान खा लिया तुमने, ये सामान को पता नहीं कहां गिर दिया। और ग्राहक देखते खुश हो जाता है, बाबूजी आइए, बाबूजी आइए, बाबूजी आइए। एक दुकानदार था तो ध्यान कहां, वो सड़क के ऊपर लिखा रहता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ध्यान कहीं और काम कहीं, और फिर कहते हैं कि हमें भक्ति का लाभ नहीं, कैसे होगा? शाम का टाइम था, दुकान में एक छोटा सा मंदिर रखा था सेठ जी ने, आरती कर रहे थे शाम के टाइम, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। तो इतनी ही दुकान पर छोटा बच्चा उठा रखा था। अब वो आया तो उसने पूछा कि भाई प्याज चाहिए हमको 1 किलो। अब बच्चे को दिमाग काम नहीं कि प्याज कहाँ रखे, उसने आरती पिताजी करे थे ओम जय जगदीश हरे, कहने लगा पिताजी प्याज कहाँ है, प्याज का कहाँ गया है? कहने लगे स्वामी ओम जय जगदीश हरे, प्याज तो पलड़े में धरे, वो भी पलड़े में धरे, आरती भी जोड़ दिया। तो ऐसे लोगों की मेंटलिटी है, ऐसी सोच है। तो नहीं, जहां रहते हो आप मन से भी वही रहो और शरीर से भी वही रहो। तो घड़ीका ने देखा कि आज कोई ग्राहक तो आ नहीं रहा, परेशान थी। तो क्या हुआ, एक महात्मा जी, एक हाथ में उनके पिंजरा है और वे जैसे ही, अब उनको तो क्या था, उनको तो शरण लेनी थी, तो वे जैसे ही देखा तो वो मकान खुला हुआ था, क्योंकि वेश्याओं के तो गेट खुले रहते हैं, पता नहीं ग्राहक किस टाइम आ जाए। तो उन्होंने देखा कि चलो ये द्वार खुला हुआ है, इसी में कर लेंगे। वे वो जैसे ही अंदर गए तो घड़ीका देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, कहने के चलो कोई ग्राहक आ गया है। और घड़ीका ने उसकी आंखों में महात्मा जी की अपनी दिव्य दृष्टि से डाला, जैसे ग्राहक को इंप्रेस कर से आकर्षित करते हैं। अब महात्मा जी तो समझ गए बात को, कहने लगे बेटी अकेली रहती हो पुत्री तुम यहाँ? जब पुत्री शब्द कहा तो घड़ीका कांप गई, कहने लगी और सोचने लगी कि क्या कि मेरे को 12 साल हो गए वेश्यावृत्ति करते हुए, आज तक कोई ऐसा व्यक्ति आया नहीं। यहाँ बुजुर्ग भी आते हैं, लड़के भी आते हैं, नौजवान भी आते हैं, लेकिन किसी ने आज तक मुझे पुत्री नहीं कहा। तो पुत्री शब्द सुनकर उसकी आंखें नम हो चुकी कि किसी ने मुझे पुत्री कहा। तो कहने लगे पुत्री हम तो जा रहे थे, तो बरसात का मौसम था, तो सोचा कि चलो भाई यहां थोड़ी पन्हा ले लें। कहने लगे कोई बात नहीं। तो कहने लगे आप संत हैं, महात्मा हैं? कहने लगे हाँ बेटी हम सब तो महात्मा हैं। और ये पिंजरे में, कहने लगे ये हमारा तोता है गंगाराम। कि तोता क्यों रखते हो गुरुजी? कि कहने लगे इस तोते को हमें कहीं से मिला था, तो हम संत हैं, इसको भी राम नाम रटाते रहते हैं, इसका भी कल्याण हो जाएगा, बेचारे का कोई पिछले जन्म का संस्कार है, इसका भी हमारे साथ जुड़ा हुआ। तो उसने बारिश हो रही थी तो भाव पलट गया। देखो संत जो होता है ये बाहर के करीब पाउडर लिपस्टिक तो बाहर के चेहरों को बदलते हैं, लेकिन संत जो होता है वो अंदर से बदल देता है। तो उसके मन में पुत्री शब्द के कहते ही भाव आया कि गुरु जी ये कपड़े उतार तो आपके कपड़े भीगे हुए हैं। वे कपड़े बदलवाए, दूसरे गर्म कपड़े लिए और कहने लगे कि गुरु जी अब मैं बताओ आपकी क्या सेवा करूं, भोजन लोगे? तो कहने लगे कि हाँ बेटी भोजन तो हम करेंगे, भूख लगी है। तो जैसे ही भोजन का नाम लिया तो घड़ीका रोने लगी।
भाव पलट गया, समय पलट गया। समय किस टाइम बदल सकता है कोई ठोर ठिकाना नहीं है, कौन बदल दे। और संतों का काम तो यही होता है क्या कि कहते कि संत बुरी जगह क्यों गया। अगर बुरी जगह झाड़ू नहीं जाएगी बाथरूम के अंदर तो उसकी गंदगी साफ कैसे होगी। संत इसीलिए ये कभी नहीं सोचता, वो सोचता है कि क्या कि बस किसी भी तरीके से समाज का कल्याण होना चाहिए, सबको भगवान की भक्ति मिलनी चाहिए। तो रो पड़ी तो गुरुदेव ने पूछा पुत्री रोती क्यों है। कहने गुरुदेव मैं रो तो इस बात के कारण से रही हूं कि मैं तो वैश्या हूं, मैंने पता नहीं जीवन में कितने आत्मा के साथ में अपना जीवन खराब किया है, काला मुंह किया है और पैसे के लिए गुरुदेव। और मैं सोचती हूं मैं तो पापनी हूं, कलंकित हूं, मैं संतों को अपने हाथ से भोजन कैसे बनाऊं। तो गुरु ने कहा कि बेटी ऐसा नहीं होता है। यह आदमी जब गर्भ से बच्चा जन्म लेता है वो कोई आतंकवादी नहीं होता, वो गैंगस्टर नहीं होता, वो पापी नहीं होता, कोई वेश्या नहीं होता, उसको समय की धारा बना देती है वो कैसे माहौल में रहा है। और बेटी भगवान कभी ये नहीं देखता और संत कभी ये नहीं देखता। हमारे पास में भी कितने लोग आते हैं, कई बच्चे लेकर आते हैं, कहने गुरुजी गैंग ये गुंडा हो गया है, फलाना हो गया। अब हम उसको उस भाव से नहीं देखते गुंडा, हम देखते हैं हमारे पास आया है तो ये भगवान का भक्त है। तो गणिका बहुत रोई और रोने से क्या हो, जब आदमी कोई गलती होती है रोता है पश्चाताप करता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उसके पाप नष्ट हुए और नष्ट होने के बाद में गुरुजी के लिए भोजन बना। गुरुजी 2 दिन तक बारिश से वहीं पर रुके और तीसरे दिन कहने गुरुजी ने कहा कि बेटी अब हमें आज्ञा दो, हम चलेंगे। तो गणिका रो पड़ी, गुरुजी आपके आने से मेरे जीवन में 2 दिन में इतना बदलाव हो चुका है और आप अब जा रहे हैं। कहने लगे बेटी बात क्या है कि संत को किसी के यहाँ पर ज्यादा समय रुकना नहीं चाहिए। फिर तुम्हारा कुछ काम भी इस प्रकार का रहा है कि जो लौकिक दृष्टि से समाज उसको गलत ठहराएगा। मुझे अगर यहाँ देख लिया तो यही कहेंगे लोग, कहने का ये ऐसा होगा, वैसे के पास में रहता क्यों है। तो कहते हैं गुरुदेव मुझे ये तोता देकर जाना, ये राम राम जो रटता है मुझे बड़ा प्रिय लगता है और मैं भी राम राम रटूंगी और इससे भी रटाऊंगी। तो तोते को वहां छोड़कर गुरुदेव और वहां से निकल गए। वो उसको राम राम रटती और अपने आप भी राम राम रटना शुरू कर दिया और भगवान की इतनी परम भक्त हो गई कि अंत समय में भगवान को ही प्राप्त हो गई। तो ये होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप पढ़े लिखे कितने हैं, आपके पास में धन कितना है, आपके पास में डिग्री कितनी है, इसे भगवान बिल्कुल नहीं देखता। भगवान तो अगर देखता है तो आपको देखता है कि आप प्रेम कितना करते हैं, मुझे चाहते कितने हैं। रही दूसरी बात की प्यार और प्रेम, कोई भी हो, गुरु शिष्य हो, चाहे कोई लड़का आपस में दोस्त हो, किसी भी प्रकार का हो, अगर किसी के जीवन में आपको पहचान करनी है, प्यार करने वाला जब होता है वो आपसे कभी भी कुछ चाहेगा नहीं, कभी जीवन में चाहेगा नहीं, आपको देने का ही प्रयास करेगा बस। जो दूध देने वाला है वो प्यार होता है और जो टांग खींचने वाला था उसको प्यार कहते हैं। तो प्रेम में दिया जाता है और प्यार में लिया दिया जाता है। तो जीवन में प्रेम करो, किसी से कुछ नहीं चाहो, हर व्यक्ति के प्रति ऐसी भावना रखो। अगर जीवन में सुख चाहते हो क्या कि मुझे, रही बात ये कि देने का ये नहीं सोचना तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, आप प्यार के शब्द बोलकर भी सम्मान दे सकते हैं, एक गिलास पानी का भी पिला सकते हैं, उससे भी आदमी तरपत हो जाता है अगर तुम्हारे अंदर प्यार है। दुर्योधन के मेवे त्यागी साग विदुर खाए, पता है महाभारत का युद्ध जब भगवान श्री कृष्ण जी अभिशान के दूत बनकर गए थे और जाकर ये कहा था क्या कि दुर्योधन युद्ध मत कर, 5 गांव ही देते। अरे कहने का 5 गांव की बात करता है कृष्ण, अभी सुई में जितना नक्का होता है इतना भी नहीं मिलने वाला इधर। विपरीत बुद्धि विनाश काले, जब कोई समझदार व्यक्ति की बात ना मानता हो, न घर की मानता हो, न बाहर की मानता हो, तो समझना कि उस पर काल का चक्कर चढ़ रहा है, वो किसी की बात को नहीं मानेगा। तो कहने लगे, दुर्योधन क्या कहता है कि 56 प्रकार के मेवे बने, भोजन बना है, उसको खाइए आप। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दुर्योधन मैं 2 ही कारणों से भोजन करता हूँ। कहने लगे वे कारण क्या है कि या तो मुझे बहुत भूख लगी हो तो मैं मांग के भी खा लेता हूँ, या कहीं प्रेम होता है बहुत प्रेम तो मैं वहां भी खा लेता हूँ, लेकिन अभी दोनों चीजें नहीं है, नहीं मुझे भूख है नहीं दुर्योधन तेरे यहाँ प्रेम है। दुर्योधन के मेवे त्यागी साग विदुर खाए, भगवान कृष्ण जी ने प्रेम के कारण विदुर जी के घर जाकर साग खाया था।
दुर्योधन के अहंकार भरे भोग 56 प्रकार के ठुकरा दिए थे। तो भगवान जो भूखे हैं वे प्रेम के भूखे हैं। कोई सोचता हो मैं सोने का छत्र चढ़ाऊंगा तो उसको प्राप्त, मुझे बताइए किसने सोने का छत्र चढ़ाया, किसको भगवान मिले? भगवान तो जिसको भी जहां मिले, चाहे वे सबरी को मिले, प्रहलाद को मिले, धूर को मिले, जिनको भी मिले हैं, गणिका को मिले, सबको प्रेम से ही मिलते हैं। और प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अगर जितना भी आप, जैसा आप प्रेम करोगे ऐसा ही आपको मिलेगा। संसार का नियम है क्या कि जैसा आप बोओगे वैसा ही आपको मिलेगा। अगर प्यार करोगे प्यार मिलेगा, तकरार करोगे तकरार मिलेगा, जैसा भी आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। जय श्री राम।